क्यों एक समृद्ध राज्य में अचानक असंतोष फैलने लगा जब वहां का राजा न्यायप्रिय और दूरदर्शी कहा जाता था? कैसे एक युवा सैनिक ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसे दरबार तक नहीं देख पाया? कब शुरू हुई वो कहानी जिसने सत्ता, विश्वास और आत्मबल की असली परिभाषा बदल दी? और कहां से आया वो विचार जिसने एक पूरे राज्य की सोच को झकझोर दिया? बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में बसा एक अत्यंत समृद्ध राज्य था, प्रभवपुर। यहाँ के राजा सत्यव्रत अपने न्याय, नीति और करुणा के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। राज्य में न कोई युद्ध था, न ही कोई अकाल। चारों ओर हरियाली थी, नदियां कलकल बहती थीं और जनता संतुष्ट दिखती थी। लेकिन सतह के नीचे कुछ था, एक अजीब बेचैनी। लोग कहते, राजा अच्छा है, लेकिन कुछ है जो छुपाया जा रहा है। कुछ गांवों में किसान फसल की कीमतों को लेकर परेशान थे। व्यापारियों में यह चर्चा थी कि दरबार तक उनकी बात नहीं पहुंचती। युवाओं में बेरोजगारी की हल्की सी चिंगारी दिखने लगी थी। राज्य की संपन्नता के नीचे एक असंतोष दबा हुआ था, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। वीरांग, एक युवा सैनिक जो राज्य की सेना में एक सामान्य प्रहरी था, दिन रात महल के आसपास पहरा देता था। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह केवल आदेश मानने वाला सिपाही नहीं था, बल्कि सोचने वाला युवा था। उसे दरबार की चुप्पियों में भी एक शोर सुनाई देता था। उसने देखा कि कुछ मंत्रियों की गुप्त सभाएं हो रही हैं, कुछ दस्तावेज चुपचाप बाहर भेजे जा रहे हैं, और सबसे अहम बात, राजा रात के समय किसी गुप्त मार्ग से बाहर जाते हैं। एक रात जब महल की ज्योति मंद पड़ गई थी, वीरांग ने चुपचाप राजा का पीछा किया। वह सुरंग जो सदियों से बंद मानी जाती थी, उसमें से राजा प्रकट हुए, और वहां से एक रहस्य खुला। वीरांग ने देखा एक भूमिगत कक्ष जहां एक विशाल दर्पण रखा था। यह साधारण दर्पण नहीं था, यह राजा की आत्मा को दर्शाने वाला था। राजा वहां खड़े होकर बोलते, राज्य में जो छुपा है उसे पहले मुझसे छुपाना होगा। यदि मैं खुद को धोखा देता हूं तो प्रजा को क्या उत्तर दूंगा? हर दिन राजा यहां आकर आत्ममंथन करते, अपने निर्णयों की समीक्षा करते और किसी से सलाह नहीं लेते, सिवाय अपने अंतर्मन के। वीरांग यह देखकर चौंक गया, लेकिन राजा ने उसे पकड़कर दंडित नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि तुमने यह देख लिया है तो अब सच्चाई के साथ चलना तुम्हारा धर्म है। राजा ने आगे वीरांग से कहा, शासन सिर्फ तलवार से नहीं, आत्मनिरीक्षण से चलता है। तुम यदि साथ चल सको तो आने वाला तूफान टाला जा सकता है। राजा ने वीरांग को बताया कि कुछ दरबारी अब सत्ता हथियाने की योजना बना रहे हैं। वे जनता को धीरे धीरे भ्रमित कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और राजा की छवि को कमजोर दिखा रहे हैं। उन्होंने गुप्त रूप से व्यापारियों पर कर का बोझ बढ़ा दिया था और किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, ताकि वे शासन से नाराज हो जाएं। वीरांग ने सुझाव दिया, राजन, जनता को गूंगी मत समझिए। उन्हें केवल सच्चाई चाहिए और एक ऐसा मंच जहां वे अपनी बात कह सकें। राजा मौन रहे, लेकिन उनके मन में हलचल शुरू हो गई थी। अगली सुबह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। राजा ने घोषणा की, अब हर पूर्णिमा को राज्यसभा खुलेगी, जहां हर नागरिक को राजा से प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। मंत्रीगण चौंके, लेकिन जनता प्रसन्न हुई। पहली सभा में एक वृद्ध किसान ने पूछा, महाराज, पिछले वर्ष की बारिश में मेरी जमीन बह गई, क्या आपने कभी वो खेत देखा? राजा मौन हो गए और अगले दिन स्वयं उस गांव गए। यहीं से बदलाव शुरू हुआ। जनता ने पहली बार राजा को अपने खेत में अपने साथ खड़ा देखा। जनता के साथ जुड़ने की इस प्रक्रिया से भ्रष्ट मंत्री परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि राजा सीधे जनता से संवाद करें। उन्होंने वीरांग को मारने की योजना बनाई। एक रात उसे घेर लिया गया, लेकिन उसकी चतुराई और साहस ने उसकी जान बचाई। अब समय था षड्यंत्रकारियों का भंडाफोड़ करने का। वीरांग ने दर्पण कक्ष में उनके छिपे दस्तावेज लाकर दरबार में प्रस्तुत किए। राजा ने साक्ष्य देखकर उन्हें राजद्रोह का दोषी घोषित किया और न्यायिक प्रक्रिया शुरू की। जनता ने पहली बार देखा कि राजा अब केवल न्यायप्रिय नहीं, बल्कि जन समर्थक और साहसी नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। राजा ने वीरांग को जनप्रतिनिधि की उपाधि दी और उसे दरबार में एक स्थायी स्थान प्रदान किया। अब राजा अकेले नहीं थे। उनकी सोच में वीरांग की स्पष्टता और जनता की आवाज शामिल थी। राज्य में नीति, न्याय और जन भागीदारी की त्रिवेणी बहने लगी। राज्य में पहला जननीति विद्यालय खोला गया, जहां युवाओं को नीति शास्त्र, प्रशासन और नैतिकता की शिक्षा दी जाने लगी। हर गांव में सत्य सभाएं शुरू हुईं। अब शासन राजा के ऊपर नहीं, नीति के ऊपर आधारित था।
कुछ वर्षों बाद प्रभवपुर एक उदाहरण बन चुका था। दूसरे राज्य वहां से सीख लेने आए। राजा सत्यव्रत ने राज्य के युवाओं से कहा, शासन केवल सिंहासन से नहीं चलता, वह सच की नींव पर खड़ा होता है। वीरांग ने अपने जीवन को जनसेवा को समर्पित कर दिया और आगे चलकर प्रभवपुर का प्रथम जन निर्वाचित सभापति बना। दर्पण कक्ष आज भी राज्य संग्रहालय में है, एक प्रतीक कि जो स्वयं को देखना जानता है वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। सीख, नेतृत्व केवल आदेश नहीं देता, वो विश्वास बनाता है। जहां सच बोलने का डर ना हो, वहीं सच्चा राज्य बसता है। और जहां राजा जनता से जुड़ जाए, वहां राज्य संकट नहीं, संकल्पों से चलता है।